नमस्कार, नियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। वक्त तो चला अच्छी खबरों का, तो आइए देखते हैं अच्छी खबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मथुरा के कृष्णा नगर स्थित डायविल नगर के पार्क में सुबह से ही योग करने वालों का तांता लग गया। स्थानीय लोगों ने विभिन्न प्रकार की योग क्रियाओं के जरिए जमकर पसीना बहाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्थानीय पार्षद चौधरी राजवीर सिंह ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। तत्पश्चात स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय पार्षद चौधरी राजवीर सिंह का भी सम्मान किया गया। और पार्षद जी के सम्मान में पूरे योग परिवार की तरफ से भव्य स्वागत उनका। और हम कामना करते हैं जब तक हम रहें तब तक इस पार्क में ऐसी स्वच्छता से बने रहे और पार्षद जी भी हमारे ऐसे बने रहे और भगवान की से कहते हैं उनकी आयु भी लंबी हो जाए। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह संकल्प लिया कि जब हम निरोग रहेंगे, हमारा भारत देश निरोग रहेगा, तो निश्चित रूप से हम बीमारियों से बचेंगे। इसी कड़ी में आज हम 21 जून को वार्ड नंबर 34 के अंतर्गत राधानगर पार्क में, जहां प्रतिदिन रोजाना योग होता है, सैकड़ों बहनें और भाई यहाँ युवा इसका लाभ लेते हैं। आज भी 21 जून को यह कार्यक्रम बहुत बेहंगम रूप से, बड़े रूप से आयोजित हो रहा है। बहुत ही अपार खुशी है, लोगों में जागरूकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करूंगा, सभी लोग योग में चढ़ बढ़कर भाग लें, करें योग, रहें निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार CISF यूनिट IOC मथुरा के समस्त बल सदस्यों ने इकाई प्रभारी अभिषेक कुमार साहू के नेतृत्व में योगासन किया एवं जवानों को योग प्रशिक्षण देने के लिए इस्कॉन संस्थान वृंदावन से आए योग गुरु योगेश्वर दास महाराज ने सोमवार सुबह योग के माध्यम से समस्त बल सदस्यों को योगासन कर स्वस्थ रहने के गुर सिखाए। फिर दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, सीधा करेंगे। अब फिर वही करेंगे, हथेलियों को साइड में रख दीजिए। फिर जो है हमने टोज को, पैरों की अंगुलियों को इनवर्ट पेट की ओर खींचिए, खींचिए पेट की ओर, अंगुलियों खींचिए और फिर सामने की ओर ला जाएं, खींचिए सामने की ओर, फिर अंदर की ओर खींचें, फिर सामने की ओर खींचिए, फिर अंदर की ओर खींचें, फिर सामने की ओर खींचें, फिर लेफ्ट साइड ले जाएं, बाईं तरफ ले जाइए, लेटा दीजिए, फिर दाईं तरफ लेटा दी। उप कमांडेंट अभिषेक कुमार साहू ने बताया कि CISF यूनिट IOC मथुरा में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, जिससे इकाई के समस्त बल सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिला है। उप कमांडेंट ने समस्त ब्रजवासियों एवं बल सदस्यों से आग्रह करते हुए कहा कि योग को हम सभी देशवासी को स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। योग बीमारियों से दूर रहने का एकमात्र फॉर्मूला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हमें CISF यूनिट मथुरा रिफाइनरी में हमारे साथ हैं CISF के उप कमांडेंट अभिषेक कुमार साहू जी, जो कि CISF यूनिट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समस्त यूनिट द्वारा योग किया गया। योग एक ऐसा अस्त्र है जो हर बीमारी से लड़ने में सफल है। हमारे साथ हैं DC साहब जी। सर, आज योग किया गया सर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, सर क्या है? भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हमने इस वर्ष भी हमेशा की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अपने इकाई में हमने सेलिब्रेट किया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से लगातार जो देश में और पूरे विश्व में योग की जो प्रख्याति उन्होंने बढ़ाई है और जो उसको प्रचलन में, आम आदमी के जीवन में प्रचलन में लाया है, उसी को अंतर्सात करते हुए आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बीच आज हमें प्रशिक्षण देने के लिए इस्कॉन से एक हमारे गुरुजी श्री योगेश्वर दास जी आए थे। मैं उनका और इस्कॉन संस्था का भी इसमें धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने पूरे इकाई का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे आरआई साहब, चाहे वो इंस्पेक्टर गिरीश कुमार हों, हमारे इंस्पेक्टर दिनेश पांडे हों या इंस्पेक्टर मोहन राम साहब हों, और पूरी जो हमारी इकाई है जिन्होंने इसमें सफल आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई। और मैं सभी से आग्रह भी करूँगा, हमारे जनपद वासियों से, हमारे बल सदस्यों से भी, कि वो निरंतर इस चीज़ को दिन प्रतिदिन माध्यम से अपने जीवन में कुछ समय निकालें और योग और इसका प्रशिक्षण लेते रहें और प्रयास करते रहें, जिससे कि हम और हमारा शरीर अंतर्मन स्वस्थ रहे और हम निरोग रहें। सर, आज के यूथ को सर और एक क्या एक संदेश देंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर? देखिए, मैंने पहले भी कई बार आप लोगों से शेयर किया है कि यूथ जो है वो देश की ताकत होता है। ये आज नहीं, सदियों का इतिहास है। और यूथ हमारा अगर स्वस्थ रहेगा, ताकतवर रहेगा, मन से स्वस्थ रहेगा, तो निश्चित रूप से देश भी निरंतर आगे प्रगति की राह पे बढ़ेगा। योग ना केवल सिर्फ हमारे शारीरिक स्थिति बॉडी को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे मानसिक स्थिति को भी स्वस्थ रखता है। ये योग की एक बड़ी एडवांटेज है ओवर अदर फिजिकल एक्सरसाइजेज। इसलिए योग का हम सभी को बहुत निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए और इससे अपने बॉडी और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट को आगे लेकर के तभी देश का, समाज का उत्थान यूथ और हम सभी मिलकर कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे CISF के उप कमांडेंट अभिषेक कुमार साहू जी। इन्होंने बताया कि युवा ही देश के निर्माण की नींव है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे योग के महत्व को बताया। न्यूज़ के लिए दिनेश सिंह तरकर, मथुरा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर धार्मिक नगरी में भी नगर वासियों ने योगासन कर स्वस्थ रहने का संकल्प लिया। कई संस्थानों ने सामूहिक रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग कार्यक्रम किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर में सुबह सवेरे से ही योग कार्यक्रमों की धूम रही। अनेक संस्थानों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम किए। वात्सल्य ग्राम स्थित संवेद गुरुकुलम में स्कूली बच्चों ने योगा की बारीकियां सीखी। प्रधानाचार्य आस्था भारद्वाज ने बताया कि स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मस्तिष्क का होना जरूरी है। योगा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। योग से तन मन दोनों संतुलित होते हैं। हमें इसे अपनी दिनचर्या का अंग बनाना चाहिए। योगा का प्रचार प्रसार कर हम स्वस्थ समाज व राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। इसी क्रम में वृंदावन शोध संस्थान, गांधी पार्क, केशव धाम समेत अनेक स्थानों पर योगा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। डॉक्टर देव प्रकाश सर को बहुत बहुत अभिनंदन। वो यहाँ आए और हमारी बेटियों का उत्साहवर्धन किया। ऐसा मैसेज यहाँ पर एकत्रित बेटियों ने तो लिया ही, साथ ही हमारे जितने भी संविद पेरेंट्स हैं, संविद स्टूडेंट्स हैं, कहना चाहिए पूरी संविदियन फैमिली जो भी यहाँ हमारे साथ ऑफलाइन है और जो भी सब हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, उनके लिए यही मैसेज है। हम हर जगह देखते आ रहे हैं कि योग बहुत आवश्यक है। आज वृंदावन नगर में अपने 11 स्थानों पर योग का कार्यक्रम रहा है और उसमें 50 संख्या से अपने ऊपर लिया नहीं है और डिस्टेंस बनाकर एकदम कोविड का ध्यान रखते हुए उस कार्यक्रम को हमने पूर्ण किया है। गत 14 तारीख से अपने नगर में योग सप्ताह करके ऑनलाइन प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था। उसका आज 21 तारीख को समापन के रूप में हमने 11 स्थानों पर कार्यक्रम किया है। कहते हैं योग से ही व्यक्ति मजबूत रहता है और पहले कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो योग बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हम पतंजलि से हमने लिया है और उसी के
अनुकरण में हम ये योग यहाँ पर जब से ये पार्क बना है तब से करा रहे हैं। करीब कितना वर्ष हो गया आपको योग करते हमको हुए? योग करते हुए वृंदावन में आकर के, मैं पहले साउथ में रहता था, अब वृंदावन में मैं आया हूँ सन 2001 में, तब से बराबर योग यहाँ करा रहा हूँ। करीब कितने लोगों द्वारा योग? कात्यायनी में हम करा रहे थे, उसके बाद जब ये पार्क बन गया तो यहाँ पार्क में करा रहे हैं। हमारे 15-20 लोग रोजाना योग करते हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ पर करीब 20-25 लोग रोजाना योग करते हैं और लाभ उठाते हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे को बहुत नाना प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है योग करने से। तो इसलिए हमको बचपन से ही योग की आदत डालनी चाहिए और अपने बच्चों को भी योग के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। योग से बढ़िया निरोग रहने का और कोई साधन नहीं है। योगा कर्म सुकौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। योग यानी रोगों से मुक्ति पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। भारत की पहल पर शुरू हुए इस खास दिन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में खासा उत्साह है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गोवर्धन, शोक मगोर्रा, राधाकुंड, अडिंग सहित देहात गांव में अलग अलग जगहों पर योग दिवस मनाया गया। लोगों ने अपने अपने तरीके से योगासन किया। हालांकि बीते 2 वर्षों से कोरोना रूपी महामारी ने योग सामूहिक योग क्रियाओं पर रोक जरूर लगाई है। समाजसेवी मनीष लंबरदार ने कहा कि देश के कोने कोने के लोगों ने योग को अपनाया है। योग ने हर वर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। युवा हो या बुजुर्ग या फिर बच्चे, सभी का रुझान भी योग क्रियाओं की तरफ आकर्षित हुआ है, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए अच्छाई का संकेत है। बीते कुछ वर्षों से योग क्रियाओं पर लोगों ने खूब पसीना बहाया है, जिससे उन्हें राहत भी मिली है और वह निरोगी भी रहे हैं। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस की शुरुआत आज से 7 साल पूर्व की थी, ये 7वां वर्ष है योग दिवस का। तो इससे शरीर स्वस्थ भी रहता है, मानसिक रूप से आदमी संतुष्ट रहता है, साथ ही स्फूर्ति शरीर के अंदर बनी रहती है। और इससे कहते हैं ना कि अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो योग करना होगा। हर एक लोग योग करेगा तो निरोगी उनकी काया होगी। इस तरीके से तो ठीक है, हम लोग भी ये योग पर्सनल तो करते ही हैं, पर आज एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि गांव में सभी लोग योग करें। तो गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को एकत्रित करके योग कराने की कोशिश की गई है। कस्बा कोसी कला के गांधी पार्क में अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुषों ने भाग लेकर योग शिविर का लाभ लिया। योग शिविर में कस्बे के प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर अमर सिंह पोनिया ने योग गुरुओं के माध्यम से सभी लोगों को योग कराए एवं भविष्य में योग करके तरह तरह फैल रही बीमारियों से निजात पाने के सुझाव दिए, जिससे हर व्यक्ति योग करने से निरोग रह सके। आरती शर्मा जी के द्वारा बहुत ही अच्छा आसन करते हुए जोरदार तालियां। सर्वांगासन और शीर्षासन के लगभग एक ही लाभ है। जो शीर्षासन नहीं करते हैं, कर सकते हैं, वो सर्वांगासन। शीर्षासन नहीं, ये है गतियासन का दूसरा रूप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भी नहीं किया है गौरासन। गौरासन से चक्रासन, बहुत सुंदर। चक्रासन में भी एक बैठ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
मौके पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, महामंत्री अंकित अग्रवाल, नगर अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण सेठ, प्रमुख समाज सेवी कमल किशोर वाजने, भाजपा के मंडल अध्यक्ष हुकुम अग्रवाल, महिला शक्ति रुचि चौधरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष भगवत प्रसाद रोहिला, समाज सेवी धर्मवीर अग्रवाल सहित सैकड़ों लोगों ने योग गुरुओं के द्वारा कराए जाने वाले योग का लाभ लेकर प्रतिदिन योग करने का संकल्प लिया। आज जो योग शिविर लगवाया गया है वे 21 जून को पूरे संसार में योग दिवस मनाया जाता है और योग दिवस का जो पूरे संसार में 177 देशों ने जो योग आज के दिन किया है उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को जाता है। और जो हमारी योग की जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से योग और आयुर्वेद है, तो इस योग आयुर्वेद की जो हमारी परंपरा थी जो लुप्त हो गई थी उसको लुप्त जो हो गई थी उसको पुनर्जागर करने का श्रेय योग गुरु स्वामी रामदेव को जाता है। उन्होंने आज पूरे वर्ल्ड में ये दिखा दिया है कि भारत योगियों का देश है। तो इसी श्रृंखला में आज गांधी पार्क कोसी कला में व्यापार मंडल की तरफ से ये योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़ कर बहुत हमारी माता बहनों और शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया और सबों ने योग सीखा। और हम तो सब यही कहते हैं योग एक ऐसी विद्या है, योग से हम स्वस्थ रह सकते हैं, योग से आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, शारीरिक बल बढ़ता है। जब ये सब हमारे बल बढ़ेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। कितने प्रकार के योग कराए गए आज योग करीब 15 प्रकार के योग करवाए गए। पेट के बल लेटने वाले, खड़े होकर करने वाले, पीठ के बल लेटने वाले, हाथ आसन, प्राणायाम, जितने भी करवा सके 1 घंटे के टाइम में वो सभी जोइंग सूक्ष्म व्यायाम, मतलब इस तरीका के व्यायाम है कि कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं है जिसका व्यायाम ना हो। योग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे हम लोग अगर इन्हें प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में लाएंगे तो निश्चित ही बिना दवाइयों के ही स्वस्थ रहेंगे। आज जो कोरोना काल चल रहा है इसमें योग की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोगों को योग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का मुख्य उद्देश्य जन जागरूक करना है। अपने व्यापारियों को जिन्होंने इस कोरोना काल में कठिन अपना पूरा जान जोखिम में डालकर जन सेवा की है वो सभी योग करें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें।